नमस्कार किसान भाइयों। मैं डॉक्टर के भारद्वाज आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रजरज कृषि फार्म से फिर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आज हम मौसम के समाचार की कुछ जानकारी देंगे। दूसरा, आलू के भावों की पर चर्चा करेंगे, कहाँ पर कौन से भाव हैं, क्या भाव हैं, आज प्रमुख मंडियों के भाव भी बताएंगे। तीसरा, आपको ये बताएंगे कि जो चावल है वो उसकी अब वर्तमान में क्या स्थिति है और आने वाले समय में किस धान की क्या स्थिति रह सकती है, क्या भाव रह सकते हैं। और जो हरियाणा क्षेत्र है जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में हरियाणा पंजाब में धान उगाया जाता है और कौन सा धान ज़्यादा लगाया जा रहा है, कौन सा। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिए। तो आज चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आज आलू के भाव पर चर्चा कर लेते हैं। तो आलू के भाव के लिए वैसे मेरे पास काफ़ी पूरी भावों की पूरी लिस्ट रखी हुई है, बहुत मोटी फाइल हो गई है, लेकिन मैं आपको आज प्रमुख मंडियों के भाव पर बता देता हूं। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश से शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख मंडियों में लखनऊ और कानपुर आती हैं, आगरा वगैरह ये सब मंडियां हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है, इसलिए जो है ज़्यादातर लोग बाहर भेजते हैं। इसलिए इन मंडियों को हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर अच्छे भाव आपको मिलेंगे। तो हम बात अगर लखनऊ मंडी की करें तो लखनऊ की मंडी में इस हफ्ते, पूरे हफ्ते की बात करूँगा मैं आज, इस हफ्ते पूरे हफ्ते लगभग 10-20 रुपये का ऊपर नीचे रहा, बाकी भाव स्थिर से ही बने रहे हैं। शुगर फ्री आलू 37-97 का जो चल रहा है अभी, वो 15-16 रुपये किलो से शुरुआत हुई थी हफ्ते की, और आज हफ्ते के अंत में भी 16-17 रुपये किलो है। बीच में ये 18, 18.5 से 19 रुपये किलो भी बिक चुका है। तो हम बात करें दोस्तों 100-200 रुपये के किलो क्विंटल पे जो है भाव में परिवर्तन रहा है। श्रीनाथ आलू 15 से 70 रुपये किलो की शुरुआत हुई थी और आज 18 से 19 रुपये किलो बिक रहा है। आज की रेट 18 से 19 रुपये किलो के बीच में 18.5 से 18.5 रहा है, और बाकी के 50-100 रुपये के ऊपर नीचे भाव रहा है। और चिप्सोना आलू की शुरुआत 16 से 70 रुपये किलो की थी सप्ताह के शुरू में, और सप्ताह के एंड में आज 18 से 18.5 रुपये किलो पे बिक रहा है। आज का भाव जो है चिप्सोना आलू का है लखनऊ मंडी के अंदर। गुल्ला आलू 12 से 13 रुपये किलो बिक रहा था, आज जो आलू जो है 14 से 14.5 रुपये किलो बिक रहा है। बढ़िया आलू, बढ़िया गुल्ले की बात कर रहे हैं दोस्तों। सिंदूरी आलू जो है 10 से 11 रुपये किलो बिक रहा था, आज 14 से 14.5 रुपये किलो बिक रहा है। ख्याति आलू 12 से 13 रुपये किलो बिक रहा था, आज 15 से 16 रुपये किलो बिक रहा है। तो आप देखेंगे कि भावों में जो है कुछ भावों में 50 रुपये, अगर शुगर फ्री 37-97 की बात करें तो उसमें फिर से कुछ थोड़ा सा, क्योंकि आवक बढ़ने की ये डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, अगर आलू की बैलेंस गाड़ियाँ बच जाएंगी तो दूसरे दिन उसका भाव कम हो जाएगा दोस्तों। तो ये यहाँ पर हम इन आंकड़ों को देखें तो निश्चित रूप से भाव बढ़ रहे हैं दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, कल मैं कोशिश करूंगा आपको कि निर्यात की रिपोर्ट और निकासी की रिपोर्ट, उस पर एक पूरा अध्ययन करने के बाद विश्लेषण का वीडियो मैं आपके सामने लेकर आऊं। तो प्रयास जरूर करूंगा दोस्तों, हो सकता है कल आपको दिन में ये वीडियो जरूर मिल जाए, तो देखना न भूलेगा। पूरा आलू का विश्लेषण दूंगा और ऐसा विश्लेषण दूंगा आपको कि आप खुद अंदाज लगा लेंगे कि आलू की स्थिति इस साल क्या होनी है, कहाँ तक रेट पहुँचने की संभावना है। वैसे मैं आपको बता दूँ कि आप आलू को रोके नहीं, चाहे थोड़ा ही बेचिए, लेकिन हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा आलू जरूर बेचिए दोस्तों। जो बाहर मंडी करते हैं गाड़ी, जो बड़े व्यापारी हैं वो बाहर गाड़ी ले जाते हैं, तो एक गाड़ी ले जाइए हफ्ते में, लेकिन ज़रूर ले जाइए, क्योंकि इस बार भाव उतार चढ़ाव हैं और निकासी और निर्यात की क्या संभावना है, सारी रिपोर्ट मैं कल देने वाला हूं दोस्तों। कल आपको ज़रूर कोशिश करूंगा कि कल शाम तक मैं आपको पूरी रिपोर्ट दे दूं, तो देखना नहीं भूलेगा। अब बात कानपुर की मंडी कर लेते हैं दोस्तों। तो कानपुर की मंडी में 37-97 जो आलू है वो 15.25 से 15 रुपये 87 पैसे किलो पर शुरू हुआ था इस हफ्ते के शुरुआत में, और आज जो बिक रहा है वो 16 से 16.25 रुपये प्रति किलो बिक रहा है कानपुर मंडी में। और गुल्ला 650, गुल्ला जो 1200 से 1250 रुपये था, वो आज गुल्ला 1450, 1350 से 1450 रुपये प्रति कुंटल में बिक रहा है, यानी 13.5 रुपये से 14 रुपये किलो बिक रहा है। तो ये यहाँ पे भी भाव में पूरे हफ्ते की बात करें तो उठान है, बीच में 10-20 रुपये ऊपर नीचे रहा है दोस्तों। बात हॉलैंड आलू की कर लें तो हॉलैंड आलू 1625 से 1680 रुपये की शुरुआत के भाव थे, और आज भाव जो है 1600 से 1650 के हैं। यहाँ पर 10-20 रुपये का अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं, लेकिन फिर भी खुशी की बात यह है कि आपको भाव में कमी नहीं आ रही है। ख्याति आलू 1250 से 14 रुपये किलो के आज के रेट हैं। ये कानपुर मंडी के भाव थे।
अब बिहार की बात करते हैं दोस्तों। बिहार की मंडियों में लगातार भाव स्थिर चल रहे हैं इस हफ्ते, कहीं कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है। आज छपरा के भावों की बात करें तो छपरा में गुल्ला आलू 14 से 14.5 रुपये किलो बिक रहा है। 3797 आलू 13 से 15 रुपये किलो बिक रहा है। हॉलैंड आलू 16 से 17 रुपये किलो बिक रहा है। सिंदूरी आलू 15 से 16 रुपये किलो बिक रहा है। और किर्नी जो बिक रही है, सबसे बढ़िया बात दोस्तों, आप किर्नी को वहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मैंने जो मेरी जानकारी में आया है कि वहाँ के लोग, अब बाकी के वीडियो देखने वाले हों तो ज़रूर बताएं कि वो पेमेंट टाइम पर नहीं करते। जो मेरी बात हुई है कोल्ड स्टोरेज में, तो वो बताते हैं कि जब हम यहाँ से गाड़ी भेज देते हैं तो पेमेंट टाइम पर नहीं करते। तो ये ज़रूर व्यापारी भाई अगर बताएं कि पेमेंट क्यों नहीं टाइम पर करते। बाकी वहाँ पर किर्नी का भाव जो है बढ़िया चल रहा है। 9 से 10 रुपये किलो किर्नी बिक रही है, जो कोल्ड स्टोरेज में जो किर्नी को 300, 250, 300 में लोग ले रहे हैं। और अगर इतना डिफरेंस है तो ये नहीं होना चाहिए। ये जो भी कोल्ड स्टोरेज वाले या व्यापारी भाई देख रहे हैं तो इस डिफरेंस को कम कीजिए। आप अपना मार्जिन लीजिए, ईमानदारी से काम करिए और किसानों को दुखी मत करिए दोस्तों। अगर आप उनको खुश करेंगे, क्योंकि अन्नदाता वही है, तो व्यापारी भाइयों से निवेदन है किसान को खुश रखें, अपने हिस्से का लें, बेईमानी न करें। बात दरभंगा की करें तो दरभंगा में 3797 आलू 14.5 से 15 रुपये किलो बिक रहा है। बिहार शरीफ में 16 से 16 रुपये 20 पैसे रुपये किलो बिक रहा है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 16 से 18 रुपये किलो बिक रहा है। यही लगभग रेट पूरे हफ्ते के रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु की चेन्नई मंडी पूरे हफ्ते स्थिर रही है दोस्तों। 20 से लेकर के 23 रुपये किलो के बीच में ही रेट रहे हैं। आज भी यहाँ 22 से 23 रुपये के रेट से आलू बिक रहा है। मदुरई मंडी भी लगभग इसी रेट में 21, 22, 23, 24 रुपये किलो पर पूरे हफ्ते चली है। आज 23 से 24 रुपये किलो के भाव हैं। बात राजस्थान की मंडियों कर लेते हैं दोस्तों। तो राजस्थान की मंडी पूरे हफ्ते 50-100 रुपये कुंटल पर ऊपर नीचे कहीं कभी हुआ है आवक के हिसाब से, वरना 15 से लेकर के 70 रुपये किलो के बीच में कहीं कोई निचले रेट गिर गए तो कभी ऊपर के रेट लगभग स्थिर हैं। 16 और 70 रुपये किलो, 1 रुपये 100 रुपये का उतार चढ़ाव देखा गया है। तो जयपुर मंडी के 15 से 16 से शुरुआत थी इस हफ्ते, आज 14 रुपये से 70 रुपये किलो में बिक रहा है आलू। जोधपुर मंडी की बात करें तो 16 रुपये से 70 रुपये, 16 से 17 रुपये किलो की बात थी, आज 12 से 16.5 रुपये किलो बिक रहा है। आवक की वजह से थोड़े से भाव 10-20 रुपये कम हो जाते हैं दोस्तों। कोटा मंडी की बात करें तो कोटा मंडी की भाव इस हफ्ते 14 से 14.5 रुपये किलो की थी, बीच में 15 से 16 रुपये किलो बिका, आज 14 से 14.5 रुपये किलो बिक रहा है। जालौर मंडी की बात करें तो 18 से 20 रुपये किलो बिक रहा है। जालौर ये छोटी मंडियाँ दोस्तों, यहाँ पर आलू में परिवर्तन आ जाता है। चित्तौड़गढ़ मंडी में 15 से 18 रुपये किलो आज आलू बिक रहा है। तो ये थे दोस्तों राजस्थान की मंडियों के भाव और राजस्थान की मंडियों में क्या रहा उतार चढ़ाव। अब बात आपको मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में ज्योति आलू 800 से 1400 रुपये किलो बिक रहा था, 1200 से 1600 पहुंचा और आज फिर 800 से 1600 रुपये प्रति कुंटल बिक रहा है। चिप्सोना आलू 15 से 16 रुपये किलो था, आज 1000 से 15.5 रुपये किलो है, लगभग 50 रुपये ऊपर नीचे हुआ। यही भाव पूरे हफ्ते रहे हैं। एक्स्ट्रा सुपर आलू 70 रुपये किलो रहा है, बीच में 18 तक पहुंचा, आज फिर 17 रुपये किलो बिक रहा है। गुल्ला आलू 500 से 800 रुपये किलो बिक रहा था, ये लगातार उतना ही भाव है, लेकिन अब गुल्ला के भाव बढ़ गए। वहाँ 14 रुपये किलो गुल्ला हो गया, जो 8 रुपये किलो से ऊपर नहीं बढ़ रहा था। 700 से 14 रुपये कुंटल के भाव हैं। छटन जो है लगातार एक ही भाव है, 400 से 800 रुपये, जैसी छटन वैसा भाव, छटन का कोई रेट नहीं है। उज्जैन मंडी की बात करें तो 1000 रुपये यानी 10 रुपये से 15 रुपये किलो के बीच में आलू का भाव पूरे हफ्ते रहा है दोस्तों। खरगोन मंडी में 10 से 20 रुपये किलो का अंतर है, मंदसौर में 11 से 13 रुपये किलो का भाव है। तो ये थे इंदौर की मंडियों, मध्य प्रदेश की मंडी का भाव दोस्तों। अब बात कर लेते हैं गुजरात की मंडी की। तो गुजरात की मंडी में, अहमदाबाद की मंडी में भाव 1450 लेकर के 16 रुपये किलो का पूरे हफ्ते रहा है। आज भी 14.5 से 16 रुपये किलो का भाव है। दाहोद मंडी में 14 से 18 के बीच में रहा है, आज 15 से 18 रुपये किलो का भाव है। सूरत के अंदर 15 से 21 रुपये किलो का भाव है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की मंडियों की। तो महाराष्ट्र की आज पूना मंडी बंद रहती है शनिवार को, तो पूना का भाव लेके 20 से 21 रुपये किलो का कल का भाव था पूना मंडी में। उससे पहले भी 20 से 21 रुपये किलो, 19 से 21 रुपये किलो, यही भाव रहे हैं। मुंबई मंडी में 20 से 21 रुपये की शुरुआत थी इस हफ्ते, आज 22 से 23 रुपये किलो का भाव है। आवक भी बहुत है, बिक भी बहुत रहा है, वर्षा भी खूब हो रही है, लेकिन किसान के लिए खुशखबरी वाली बात है कि आलू के भाव नीचे नहीं आएंगे और भगवान करे ऊपर ही रहें और ऊपर जाएं आलू के भाव, आप खुश रहें।
औरंगाबाद में 15.5 से 18 रुपये किलो, नागपुर में 17.25 से 18 रुपये किलो, सोलापुर के अंदर 17.5 से शुरुआत हुई थी, 21 रुपये किलो तक पहुंचा था, आज 19 से 21 रुपये किलो का भाव है। नासिक के अंदर 20 से 21 रह चुका है भाव, आज 17 से 21.5 रुपये किलो का भाव है दोस्तों। ये थे महाराष्ट्र की मंडियों के भाव। अब बात कर्नाटक की मंडियों कर लेते हैं। तो कर्नाटक की बेंगलोर मंडी 21 से 22 रुपये पर शुरू हुई थी, आज 22 से 23 रुपये किलो का भाव है। बेंगलोर की दूसरी एक और मंडी है, तो वहाँ पे 28-29 रुपये किलो का भाव जाते हैं, वो शायद फुटकर मंडी है। चिकमंगलूर के अंदर 18.5 से 20 रुपये किलो का भाव लगभग स्थिर चला हुआ है, वही 10-20 रुपये का अंतर आता है। हुबली के अंदर 20 से 22 रुपये किलो के भाव थे, आज 20 से 21 रुपये किलो का भाव है। सिमोगा के अंदर 23 से 24 रुपये किलो का स्थिर भाव बना हुआ है पूरे हफ्ते। बात आसाम की करें, गुवाहाटी मंडी की, तो गुवाहाटी में बारिश बहुत सारी हो रही है आसाम के अंदर, लेकिन भाव आलू के जो अच्छे आलू के भाव हैं वो 22 से 23 रुपये किलो, 24 रुपये किलो तक पहुँचे हैं, अब 22 से 23 चल रहा है, स्थिर रहे। लेकिन ख़राब जब जो हो जाता है उसका कोई रेट नहीं होता, वो काफ़ी नीचे तक 16, 17, 12, 14 रुपये किलो तक भी बिक जाता है दोस्तों। मेघालय की शिलोंग मंडी की बात करें तो वहाँ 19 से 21 रुपये किलो आलू बिक रहा है। नागालैंड की कोहिमा की बात करें तो 28 से 30 रुपये किलो आलू बिक रहा है दोस्तों। तो ये थे आपके साउथ की विभिन्न मंडियों के भाव। अब बात कर लेते हैं आपकी उत्तर प्रदेश की होगी। अब बात दिल्ली आज़ादपुर की, प्रमुख मंडी आपकी दिल्ली आज़ादपुर मंडी की बात कर लेते हैं। तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी की बात करें तो आज की आवक 107 गाड़ियों की रही। देखिए दोस्तों, दिल्ली आज़ादपुर मंडी में लगातार बैलेंस गाड़ियों का बचना आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है, ये मैं आपको चेतावनी कर रहा हूँ। ये मेरा विचार है दोस्तों, आप स्वयं अपना देखें क्या करना। लेकिन आलू की जो निकासी है, बरसात अगर नहीं हुई तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी धड़ाम हो जाएगी। अभी कोई खास अंतर नहीं है। आज जो गाड़ियां थी 38 गाड़ियां कल की बची हुई थी, और बैलेंस गाड़ियों का जो हिसाब किताब है, पहले कल उससे पहले 46, 8 तारीख को 40 बैलेंस थी, 7 तारीख को मतलब लगातार बैलेंस गाड़ियां बच रही हैं। तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो न करने की वजह से मैं पूरी बात नहीं है, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। इसमें जो है 37, 97 की 58 गाड़ियाँ हैं, और उसमें जो बिका है सूखा आलू 37, 97 वो 800 रुपये पैकेट 50 kg में, और गीला जो आलू है वो 780 रुपये पैकेट बिका है। चिप्सोना आलू चनौसी का 1000 से 1020 रुपये प्रति पैकेट बिका है, और जो है आगरा अलीगढ़ मथुरा का जो 900 से 950 रुपये प्रति पैकेट बिका है। और सूर्य आलू जो है 1100 से 1200 रुपये चनौसी का बढ़िया वाला सूखा बिका हुआ है, और गीला थोड़ा सा आगरा अलीगढ़ मथुरा हाथरस का जो आलू 1000 से 1100 रुपये। सस्ता इसलिए रहता है दोस्तों, कुछ कलर का अंतर होता है, कुछ मिट्टी का अंतर होता है, वहाँ पे वो लोग पाउडर वाउडर लगा के बेचते हैं, तो इसलिए वो आलू 1200, 1250 तक भी बिक जाता है। अब बात करें एलआर की, तो एलआर गुजरात का 21 से 22 रुपये किलो बिका है, और संभल का जो आलू है, पंजाब का जो आलू है वो 800 से 850 रुपये किलो बिक रहा है एलआर, और पंजाब का गुल्ला 600 से 650 रुपये प्रति पैकेट 50 kg में बिक रहा है। पुखराज आलू 650 से 750 रुपये प्रति पैकेट बिक रहा है 50 kg में। तो दोस्तों ये बात थी दिल्ली आज़ादपुर मंडी के और अन्य देश की प्रमुख मंडियों के आलू भावों की। अब बात कर लेते हैं मौसम की। दोस्तों मौसम की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान सौराष्ट्र, कच्छ, दक्षिण कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक में मध्यम से भारी बारिश हुई है। तेलंगाना, विदर्भ, दक्षिण गुजरात, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम राजस्थान के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश हुई है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, केरल, आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, उत्तरी पंजाब में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं तेज और भारी बारिश हुई है दोस्तों। और तमिलनाडु, दक्षिण भारत, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और असम, बिहार के अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश हुई है दोस्तों। अगले 24 घंटे के दौरान तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण उड़ीसा, दक्षिण मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा, दक्षिण गुजरात और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है दोस्तों। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश की तलहटी में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम के कुछ हिस्सों में, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा के शेष हिस्सों में, मध्य प्रदेश, गुजरात के शेष हिस्सों में, आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और एनसीआर का क्षेत्र, उत्तरी राजस्थान के 1-2 स्थानों पर
भारी बारिश की हो सकती है दोस्तों। ये चेतावनी मौसम विभाग ने भी जारी की है, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि अपने क्षेत्र को देखते हुए आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस के यहाँ पर कोई भारी बारिश की संभावना है। यहाँ पर बादल छितरे हुए हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, किसान भाई त्राहिमाम कर रहे हैं। तो ये थे दोस्तों मौसम की जानकारी। अब मैं आपको एक और जानकारी देने वाला हूँ। एक जानकारी ये देना चाह रहा हूँ मैं आपको कि जो भाव है, चावल की बात कर रहे हैं तो कहाँ पर कितना जो चावल है वो बिक रहा है। तो आज बासमती चावल के भाव में बहुत अच्छी जो है वृद्धि देखी गई है दोस्तों। तो बासमती चावल का जो भाव है वो लगातार आसमान छू रहा है और मार्केट में इस समय धान की जो है काफ़ी कमी महसूस की जा रही है। अलग अलग मिलों की काफ़ी अच्छी डिमांड है मार्केट में, लेकिन किसान के पास तो अब धान है नहीं इस समय, क्यों, बुवाई का समय चल रहा है। तो लेकिन अगैती जो बासमती चावल करेंगे किसान, उनको इसका फ़ायदा हो सकता है। एक अनुमान के मुताबिक मैं बता दूं कि धान के शुरुआती कीमत के जो है 4,000 प्रति रुपये कुंटल के दाम आपको मिल सकते हैं। और अभी बासमती 30 का जो है उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, लेकिन जो 11-21 है उसका रेट बहुत अच्छा, चावल का रेट जो है वो 8900 से 90, यानी 89 रुपये से 90 रुपये किलो का चल रहा है। ये जो चावल का रेट है, धान का नहीं दोस्तों। तो ये आप चावल का समझ लिए 4,000 के आसपास का रेट आपको मिल सकता है, जो कि और 11-21 जो है और 17-18 सेला, इसकी भी ज़बरदस्त मांग है मार्केट में। तो जो अगैती फसल करेंगे इसकी, उनको इसका लाभ ज़रूर मिल सकता है दोस्तों। आने वाले सीजन में भी जो है 1509 3800 से 4000 की रेंज में आपको भाव मिल सकते हैं। और जो अब वो दिन बीत गए जो 1600-1700 रुपये कुंटल में धान बिक जाया करता दोस्तों। तो आपको अच्छे धान की कीमत मिल सकती है, लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखें, प्रतिबंधित दवाओं का प्रयोग नहीं करें दोस्तों, क्योंकि ये जब निर्यात की पोजीशन आती है तो प्रतिबंधित दवाओं के प्रयोग से जो आपने धान की खेती की है उसमें जो है प्रॉब्लम आती है और निर्यात रुक जाता है। तो कहीं न कहीं जाकर के आगे जाकर के नुकसान जो है किसान को ही उठाना पड़ता है। कि अब एक रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बता दूं, हरियाणा के झज्जर जिले के किसानों ने 1718 धान की बहुत मात्रा में लगाई, रोपाई की है। तो 17-18 धान की काफ़ी इस बार जो है रुपाई हुई है, लेकिन बासमती 30 जो है धान की किस्से में है, उससे किसानों ने मुंह मोड़ लिया है। तो ये थे जो है कुछ आपके किसानों की काम की जानकारी दोस्तों। और मैं प्रमुख जानकारियों से आपको अवगत कराता रहूँगा। जो लोग भी, जो भाई मेरे चैनल पर पहली बार हैं, वो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। मेरा चैनल नया है, लेकिन सटीक जानकारी के लिए और आपकी उपयोगी जानकारी के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। भले ही मैं आपको वीडियो न डालूँ, कोई बात नहीं, लेकिन जब भी वीडियो डालूंगा आपके लिए बिल्कुल सटीक जानकारी लेके आऊँगा। कल मैं आपको लेके आने वाला हूँ निकासी की रिपोर्ट और निर्यात की रिपोर्ट पर एक विश्लेषण की जानकारी लेकर के। तो आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, आप सुखी रहें, मस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।